नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बरेली की आज दिन भर की प्रमुख खबरें। रात भर सर्दी में सड़क किनारे ठिठुरता रहा युवक, सुबह मौत। फरीदपुर में सड़क किनारे एक युवक का शव मिला है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि वह रात भर ठंड में यूं ही पड़ा रहा। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसे लेकर नगर पालिका परिषद फरीदपुर के इंतजाम पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। ठंड में बचाव में लापरवाही बरती जा रही है। ना तो पर्याप्त अलाव जलाए जा रहे हैं, ना ही रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक है। कड़ाके की ठंड में 3 और दिन बंद रहेंगे स्कूल। शीतलहर को देखते हुए डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए हैं। उनके निर्देश पर बीएसए विनय कुमार ने पुराने आदेश को संशोधित किया है, जिसमें छोटे बच्चों के स्कूल 28 दिसंबर तक बंद किए जाने के आदेश दिए गए थे। अब कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय सहायता प्राप्त हिंदी अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य बोर्डों से मान्यता वाले विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अवकाश वो 31 दिसंबर तक रहेगा। बीएसए ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत में हिस्सा लेंगी राज्यपाल। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह गुरुवार को बहुउद्देशीय भवन में होगा। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बहुउद्देशीय भवन अटल सभागार का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों की व्यवस्था संभाल रहे प्रोफेसर डॉक्टर जीएन मौर्य ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 650 अतिथियों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। 84 टॉपर्स को इसमें मेडल दिए जाएंगे। इनमें करीब 70 छात्राएं हैं व 14 छात्र शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के लिए कसी कमर, 2083 आइसोलेटेड बेड तैयार। देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करी। मंगलवार को हुई मॉकड्रिल में 2083 आइसोलेटेड बेड, 319 वेंटिलेटर, 1133 कॉन्सेंट्रेटर व 2800 ऑक्सीजन सिलेंडर क्रियाशील पाए गए थे। कमिश्नर ने सभी L1, L2, L3 अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडल के चारों जिलों में 41 हेल्थ एटीएम और खोलने के भी निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने किया पासिंग आउट परेड का निरीक्षण। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में गुरुवार को रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड होगी। बुधवार को इसका ग्रांड रिहर्सल किया गया। इस दौरान एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने परेड से सलामी लेते हुए तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही परेड को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आला हजरत एक्सप्रेस में लगे LHB कोच, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी देकर किया रवाना। बरेली से भुज तक जाने वाली आला हजरत एक्सप्रेस में अब LHB कोच लग गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने पहली बार LHB कोच के साथ बुधवार को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, DRM अजय नंदन आदि भी मौजूद रहे। हमारे माननीय साहब, माननीय विधायक कैंट हम लोग जानते हैं और हम इसको समझते भी हैं कि कोरोना के दौरान सबसे अधिक अगर सुधार किसी क्षेत्र में हुआ तो वो रेल का क्षेत्र। समस्या के बाद भी रेल ने गंतव्य स्थान तक अपनी पहुंच सही ढंग से बनाई और रेल की व्यवस्था में भारी सुधार हुआ। उसके तहत निश्चित रूप से रेल के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ा है और आज यहाँ पर इस आला हजरत ट्रेन में जिस प्रकार का बदलाव दिखाई दे रहा है, तो हमने काफ़ी पहले भी कहा था कि आला हजरत में डब्बे जो है वो उनको काफ़ी समय हो गया, बदलाव और उनमें सुधार की आवश्यकता है। तो हम धन्यवाद देंगे रेल प्रशासन को, इनने छोड़ ठान दिया और यहाँ पर एक नए ढंग से रेल की प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजमेर के लिए बरेली से शुरू कराई जाए फ्लाइट। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के PRO अफजाल बेग ने डीएम की मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अजमेर के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स अगले माह से शुरू हो रहा है। बरेली से बड़ी तादाद में जायरीन ख्वाजा के उर्स में शिरकत करने के लिए अजमेर जाते हैं। वहां से भी जायरीन के बरेली में दरगाह आला हजरत और खानका नियाजिया में
आने जाना लगा रहता है। इसे देखते हुए बरेली से किशनगंज एयरपोर्ट तक फ्लाइट को शुरू किया जाना जनहित में बड़ा कदम होगा। आईएमसी का मजार को लेकर आंदोलन स्थगित। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन स्थित मजार 28 दिसंबर को हटाने से संबंधित नोटिस चस्पा किए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा खान की अगुवाई वाले संगठन ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने आंदोलन का ऐलान किया था। उसका एक प्रतिनिधिमंडल रेलवे स्टेशन स्थित मजार को देखने भी पहुंचा था। रेलवे अफसरों से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर करी थी। अब जब अल्टीमेटम की समय सीमा गुजरने के बाद भी मजार को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है तो आईएमसी ने भी अपना आंदोलन टाल दिया है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि प्रकरण पर नजर रखने के लिए आईएमसी प्रमुख ने 15 सदस्यों की एक टीम गठित की है। 3 माह से फरार 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 3 माह से फरार चल रहे अफसर उर्फ अफसार को टिटौली जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया है। उससे 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। वो गांव अंबरपुर थाना भोजीपुरा का रहने वाला है। उस पर विभिन्न मुकदमे दर्ज होने के बाद गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। सुनिए एसपी देहात ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर द लीडर हिंदी से क्या कहा। फतेहगंज पश्चिमी से वांछित अफसार पुत्र वकील जो अंबरपुर थाना भोजीपुरा का रहने वाला है, ये जनपद बरेली से 25,000 का इनामिया बदमाश था और इसके ऊपर थाना भोजीपुरा और फतेहगंज पश्चिमी में लगभग 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह थाना फतेहगंज पश्चिमी से गैंगस्टर में वांछित था। इसको गिरफ्तार करने में थाना फतेहगंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के उपरांत इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जेई का चीफ इंजीनियर दफ्तर पर धरना। अधीक्षण अभियंता शाहजहांपुर के जेई सुधीर कुमार को निलंबित किए जाने के खिलाफ चीफ इंजीनियर बिजली के दफ्तर पर धरना शुरू हो गया है। धरना स्थल पर बैठे अवर अभियंताओं की मांग है कि उनके साथी को बहाल किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेई सुधीर शर्मा को गलत तरीके से निलंबित किया गया है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने द लीडर हिंदी को बताया कि फिलहाल राजस्व कार्य ठप किया गया है, बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए हुए हैं। आपका? मैं अमित कुमार सक्सेना, क्षेत्रीय परिषद उपाध्यक्ष जेई संगठन। हमारा ये धरना हमारे एक जूनियर इंजीनियर शाहजहांपुर सुधीर शर्मा जी के निलंबन के विरोध में है, जिनको मनमाने तरीके से बिना कोई स्पष्टीकरण लिए निलंबित कर दिया गया है। हम लोग जब तक उनकी बहाली नहीं होती तब तक यहाँ पर धरने में रहेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था कि ससमय उनको बहाल कर दिया जाए, उनसे कोई स्पष्टीकरण भी नहीं लिया गया और उनको मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया गया। आम जनता को समस्या ना हो इसलिए हम लोग सिर्फ राजस्व कार्यों से विरत हैं, सप्लाई मेंटेनेंस काम लगातार कर रहे हैं। हमारी उच्च प्रबंधन से मांग है कि वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।